नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि गंगा जल से और फोटो से किस प्रकार से आप घर बैठे दूर से वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज का उपाय बहुत ही ताकतवर उपाय है जो आपको दूर से करना है। चाहे आपका प्रेमी आपसे कितनी भी दूर हो, चाहे घर के सामने रहता हो, चाहे 2000 किलोमीटर दूर हो, चाहे 5000 किलोमीटर दूर हो, आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपके वश में हो जाएगा। जीवन में इस उपाय के अलावा आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा, कभी तंत्र मंत्र आपको आजमानी नहीं पड़ेगी। गारंटी है हमारी, वशीकरण होकर रहेगा। जिस प्रकार से आप अपने प्रेम के लिए तड़पते हो उसी प्रकार से आपका प्यार भी आपके लिए तड़पने लगेगा, आपको याद करेगा और आपको कॉल करेगा। बहुत ताकतवर उपाय है, जैसे बताया है वैसे करें। तंत्र विद्या को जैसे हमने सिखाया उस प्रकार से फॉलो करें, आपको पूरी तरीके से इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको 2 फोटो लेनी है। एक फोटो अपनी, एक फोटो सामने वाले की। ये आपके मोबाइल में मिल जाएगी या आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप से इसे निकाल सकते हो। और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। फोटो 2 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। सामने देखते हुए फोटो आपको इसमें इस्तेमाल करनी है, अपनी और सामने वाले की। और आपको एक गिलास किसी भी पात्र में, हमने यहां पर कांच के पात्र का इस्तेमाल किया, आप किसी भी प्रकार के पात्र में गंगा जल का एक गिलास आपको लेना है। गंगा जल किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा। वो गंगा जल आपको लेकर इस विधि में इस्तेमाल करना है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार की रात्रि 12 बजे के बाद, यानी अर्धरात्रि के बाद आपको ये प्रयोग शुरू करना है। तो दोनों प्रकार की सामग्री लेकर आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके किसी भी वार की रात्रि 12 बजे के बाद बैठ जाना है। और सर्वप्रथम दोनों फोटोएं जो आपने ली है, इन्हें आपको अच्छे से जलाकर इनकी राख बनाकर एक साथ आपको इसमें डाल देनी है। यानी आपके दोनों की जो फोटो है, प्रतिबिंब है, उनकी राख एक जगह करके गंगा जल में आपको डाल देनी है। इस प्रकार से आपको दोनों फोटो की राख बनाकर गंगा जल में डाल देना है। और उसके बाद में आपको इसे ढककर सुबह के लिए रख देना है। बस आपको रात्रि में न कोई मंत्र बोलना है, न कोई आपको और कुछ उपाय करना है। आपको सिर्फ गंगा जल में दोनों फोटोओं को जलाकर उसकी राख डालकर आपको उस पर ढक्कन लगाकर अपने सिराने के पास रखकर सो जाना है। बस इतना काम आपको करना है। रात्रि में ये पूरी तरीके से इस गंगा जल में समायोजित हो जाएगा और सुबह ये अपने काम आएगा। तो आपको अपने तकिए के पास इसे रखकर ढककर और सो जाना है। रात्रि का काम आपका खत्म हो जाएगा। सुबह उठते ही, अब ध्यान से सुनिएगा, सुबह उठते ही बासी मुंह बिस्तर छोड़ने से पहले आपको इसमें 11 बार फूंक मारनी है, याद करके। ये ध्यान रखिएगा, सुबह उठते ही सर्वप्रथम बेड से उतरने से पहले ही आपको इसे अपने हाथ में लेना है, इसका ढक्कन हटाना है और 11 बार फूंक मार के वापस ढक्कन लगा के रख देना है। और उसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर, नहा धोकर, पूरे शुद्ध तन मन के साथ पूजा पाठ करके आपको ये जो आपने गिलास तैयार किया है, इसे सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए आपको मंत्र बोलना है। आप अपनी छत पर कर सकते हो, घर के बाहर कर सकते हो, कहीं पर भी आपको खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते हुए इसे इस प्रकार से दोनों हाथ से पकड़ना और सूर्य देव को अर्घ देते हुए आपको एक मंत्र 21 बार बोलना है अर्घ देते समय। तो मंत्र ध्यान से सुनिए, मंत्र का उच्चारण एकदम सही से करिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। मंत्र है, सामने वाले का नाम वश्यमान स्वाहा। मान लीजिए कोई लड़का है, अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है, उसकी पत्नी का नाम है प्रिया, तो वो बोलेगा प्रिया वश्यमान स्वाहा। प्रिया की फोटो उसने पहले से इसमें डाल रखी है। इसी प्रकार से आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, सीधे हाथ में, दोनों हाथ में लेकर आपको इसे सूर्य देवता को अर्घ्य देते हुए और मंत्र बोलना है, नाम वश्यमान स्वाहा, नाम वश्यमान स्वाहा, नाम वश्यमान स्वाहा, नाम वश्यमान स्वाहा, नाम वश्यमान स्वाहा। ये मंत्र आपको 21 बार बोल देना है। और जो पात्र आपने इस्तेमाल किया है उसे आप या तो चौराहे पर डाल सकते हो या पीपल के पेड़ पे आप डालकर इस काम को शांत कर दीजिए। उसके बाद में आपका कोई काम नहीं, आपका काम खत्म हो जाएगा। और शाम तक आपको, सूरज को आपने जैसे ही अर्घ दी तो सूर्य ढलने के पहले पहले आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत ताकतवर उपाय है। चाहे आपका प्रेमी कितना भी दूरी आपसे बैठा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपके प्रेमी तक ये रश्मियां जाएंगी और पूरी तरीके से उसे आपके प्रति वशीभूत कर देंगी। बहुत ही ताकतवर उपाय है।
जैसे ही आप इसे अर्घ देकर हटो तो आपको 21 बार मंत्र कंप्लीट करने हैं और ये जो खाली पात्र बचेगा उसे पीपल के पेड़ में डाल देना या फिर चौराहे पे डाल देना। इसे आपको घर में नहीं रखना है और फिर आप अपने रोजमर्रा के काम में लग जाना। उसके बाद आपके प्रेमी का काम शुरू हो जाएगा। शाम के पहले पहले उसका कॉल या मैसेज आपके पास जरूर आएगा। यह हमारा दावा है, पूरे मन से पूरी श्रद्धा से आप विश्वास करिए। प्रेमी के साथ किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत हो, मामला डाइवोर्स तक पहुंच गया हो, पति पत्नी में झगड़ा होता हो, छोटी छोटी बात पर कलह कलेश हो जाती हो, मारपीट हो जाती हो, हिंसा हो जाती हो, तो आप ये विधि करिए। किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, गाली गलौज करने की जरूरत नहीं। आप ये विधि करिए, किसी से आपको बात नहीं करनी, आपको सिर्फ तंत्र मंत्र करना है। आपका प्रेमी, आपकी पति, आपकी पत्नी आप उम्र भर के लिए आपके वश में हो जाएंगे और हमेशा के लिए आपके बन के रहेंगे। आपके बारे में सोचेंगे, आपके लिए आकर्षित होंगे। बस आपको करना क्या है, सिर्फ आपको पूरे मन से पूरे विश्वास से तंत्र मंत्र का काम करना है और जैसे हमने बताया है वैसे करना है। आपको सफलता जरूर मिलेगी, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।